असंभव है। ऐसी तालियां देकर के संगीता सरल जी का यहां पर आह्वान कीजिएगा। आप लोग, आपने सारे रंग अभी तक सुने। अब मेरी आवाज़ आपके दिल तक जहाँ जहाँ पहुँचे तो आप मुझे महसूस कराइएगा कि मुस्कुराओ तो बात बन जाए, आहा, दिल लगाओ तो बात बन जाए। पंक्ति पंक्ति उठाओ। मुस्कुराओ तो बात बन जाए, दिल लगाओ तो बात बन जाए। और दूर जाने से दूरियां होंगी, पास आओ तो बात बन, पास आओ तो बात बन जाए। और दिल को जब भी कभी लगाना है, दिल को जब भी कभी लगाना है। पार्थ छोटा भाई बैठा है हमारा, बहुत अच्छा सबने काव्य पाठ किया, उनको ये पंक्तियां सौंपती हूँ कि दिल को जब भी कभी लगाना है, टूटने से बचाना है। बात मेरी कबूल कर लीजिए, ये वफा से भरा खजाना है, ये वफा से भरा खजाना है। लोग अक्सर कहते हैं कि हम महिलाएं शादी विवाह में तैयार होकर आती है। एक हमारी बहन यहाँ इस कोने पे बैठी है, हमारी माता दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के रूप में 3 बहनें वहां बैठी है। तब कहती हूँ कि देखो कैसे संवर के निकले हैं। एक हमारी बहन वर्दी में ड्यूटी कर रही हैं, उनको प्रणाम करती हूँ, उनको सैल्यूट करती हूँ कि देखो कैसे संवर के निकले हैं। आहा, और तीर आँखों में भर के निकले, तीर आँखों में भर के निकले हैं। और कितने होंगे शिकार महफिल में, इस इरादे को करके निकले हैं, इस इरादे को करके निकले हैं। वाह, बहुत ही सफल आयोजन के नाम ये 4 पंक्तियां और सुनिएगा। अगर समझो तो गंगा जल है, आहा, और ना समझो तो पानी है। अगर समझो तो गंगा जल है, और ना समझो तो पानी है। हमारी भी तुम्हारी भी फकत इतनी कहानी है। अगर तोड़ोगे दिल तुम जान करके भी किसी का, तो अमानत में खयानत है, सरासर बेईमान। हमारे नितिन भैया को देख लीजिए, और उनकी पत्नी वहां बड़ी सुंदर चांद सा मुखड़ा। जब उनसे उनकी सखिया पूछती है कि आपके महबूब का रंग काला है, तब वो क्या जवाब देती है जो राधा जी ने दिया। वो ये कहती है कि महबूब का रंग हो काला तो मोहब्बत का मजा आएगा, और ना ही उसे कोई छेड़ेगा, ना ही नजर लगाएगा। वाह, ये जादू है। अच्छा, बैठिए। ये तो अच्छा है। जागरण ग्रुप के जो सदस्य है, ये हिमांशु जी हैं, हिमांशु जी है, ये मुकेश चतुर्वेदी जी हैं, और सम्मानीय सदस्य जो यहाँ वहाँ बाकी लोगों की लिस्ट मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं उनका भी नाम उद्घोषित कर। नहीं, मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ कि हर घड़ी आप मुस्कुराते हो, और इतनी खुशियाँ कहाँ से लाते हो। हम अगर जब मैं फेर लूं आंखें, तो कौन से गम में डूब जाते। ये स्वस्थ हंसी चाहिए आपकी,
क्योंकि कहते हैं आज गम है तो कल खुशी होगी, इस अंधेरे में रोशनी होगी, और इतनी मायूसियां न रख दिल में है, खुशनुमा तेरी जिंदगी होगी, खुशनुमा तेरी जिंदगी। मैं गीत पढ़ने की इजाजत चाहती हूँ, एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेशित कर दीजिएगा, क्योंकि मैं वन विभाग में नौकरी करती हूँ, वर्दी की ड्यूटी मैं भी करती हूँ। और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला था, तब एक थानेदार से हमारी मुलाकात हुई, और जब देखा कि कितनी मुस्तैदी से वे ड्यूटी करते हैं, तब 4 पंक्तियां हेमंत करकरे जी पर लिखी इस भूमिका में। गीत मेरा बहुत साधारण है, लेकिन वाहवा के प्रथम एपिसोड में मुझे सम्मानित किया गया। तब मुझे कई पवार राजस्थानी की पंक्तियां याद आती है कि दुखों में काम जो आए उसे हम मीत कहते हैं, दुखों में काम जो आए उसे हम मीत कहते हैं, खुले कांटों पे सो जाए उसे हम प्रीत कहते हैं, और वो मुजरा है, वो ठुमका है जो सिक्कों पे उछलता है, लहू से जो लिखा जाए उसे हम गीत कहते हैं। 4 पंक्तियां जाबाज अफसर हेमंत जी को सौंपती हूँ और गीत पढ़ती हूँ कि मर्दे जरी है तू तेरा हेमंत नाम है, अहले वतन का तेरी वफा को सलाम है, हंस करके जान दे दो मगर उफ नहीं कहो, भारत के वासियों को तेरा ये पैगाम है, भारत के वासी। मैंने जैसा कहा गीत साधारण है सर, लेकिन देखिएगा प्रेयसी क्या कहती है। हाँ संगीत कि मैं पड़ गई रे बीमार। ये देखो नेपाली, मैं कौन सा नेपाल सांची में है, आप जरा सर्च करके देख लेना। मैं पड़ गई, मैं बीमार पड़ गई, इसको कह रहा आहा। तब मैं कहना चाहती, ये भोले भाले लोग हैं विनीत भैया, ऐसे भोले भाले संचालक के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके चेहरे का भोलापन भा गया, और इसलिए दिल मेरा आप भाई पे भी दिल आ सकता है, बहन पे आ सकता है, पिता पे क्यों गलत सोचते हो। और आपके शहर में आके ऐसा लगा दोस्तों जिंदगी का मजा आ गया। वाह वाह, इतना प्रेम, बात बिल्कुल सच है कि जो लिफाफा या मानदेय आप देंगे वो खर्च हो जाएगा, लेकिन जो सम्मान आप दे रहे हैं, आप प्रबुद्ध श्रोता यहाँ बैठे हैं, हम वक्ता कभी भी बड़े नहीं होते हैं आप जैसे प्रबुद्ध श्रोता बड़े, जो हमें बड़ा बनाते हैं। इसलिए हम इस मंच की ओर से आपको साधुवाद दे। थानेदार मेरा दिल ले गया, थानेदार मेरा दिल ले गया था, सही समय पे उठ के गया। क्यों ले गया? छैल छबीला बांका सजीला, लगता भोला भाला। वाह, और पहली बार जो उसको देखा अपना दिल दे डाला, मेरे सपने हुए साकार, मेरे सपने मुझे हुए साकार, हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थाने। आप सोच रहे होंगे जब दिल थानेदार ले गया तो हम फोकट में थाली क्यों बजाए? मेरे समझ में आ रही बात, लेकिन अगला जवाब उस थानेदार का सुनिए जब प्रेयसी ने प्रणय निवेदन किया कि वो कहता है देश की खातिर अपनी जान भी दूंगा, और पड़ जाए कोई मुश्किल तो मैं बलिदान भी दूं, अगर हो इसमें तैयार। ये युवाओं की पूरी टीम बैठी वर्दी में, उन्हें सैल्यूट करती हूँ मैं, हंसते हुए उनके चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह तनाव मुक्त रहिए कि अगर हो इसमें तैयार तो मैं सोचूंगा एक बार इस बात पे, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया था। अगले जवाब में तालियां और घनीभूत कीजिएगा
कि वो कहता है गांव की गोरी मुझसे दूर ही रहना, और देश प्रेम की खातिर मैंने इस वर्दी को पहना। मेरा देश मेरा दिलदार, मेरा देश मेरा दिलदार, वो ही मेरा पहला प्यार। इस बात पे मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार। गीत आपने बहुत अच्छा सुना और अभी हास्य की बहुत सी बातें हुई। तो मैं देखती हूँ जब ये थानेदार पढ़ा, उसके बाद कई समस्याएं हैं देश में। प्याज टमाटर के भाव बढ़ गए। एक युवती जो रहती थी शहर में, गांव में उसका विवाह हो गया। तब देखिएगा गीत, क्योंकि मैं लोक रंजन के गीत पढ़ती हूँ विनीत भैया, जो आजकल मंचों से गायब है। तब किस तरह से हमारी महिलाएं, क्योंकि भारतीय महिलाएं, हिंदुस्तान की महिलाएं पेड़ की उस डाली के समान हैं जो तूफान आने पर झुकती तो हैं लेकिन टूटती कभी नहीं है। इस बात पे आप ताली बजाइएगा। कोई भी समस्या हो उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था रहती है। जब प्याज टमाटर के भाव 60 रुपए किलो होते हैं तो वो क्या कहती हैं कि प्याज टमाटर के बढ़े भाव सजना, बस तू खिला दे वड़ा पाव सजना। हम घबराती नहीं हैं कि सबको अपना ही मानती हूं मैं, और हाँ वक़्त खाक छानती हूं मैं। वाह। और जिंदगी किस तरह से जीना है ये बहुत खूब जानती हूं मैं, बहुत अच्छी, ये बहुत खूब जानती। जब एक लड़की है वो शहर में रहती, उसके पिता ने उसका विवाह अपने मित्र के बेटे से गांव में कर दिया। उससे पूछा उसकी सहेली ने कि भाई तुम यहाँ रहती थी, ऐसे परिवेश में पली बड़ी, तुम गांव में जाके क्या कर रही हो, तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ। तो उसने कहा मैं अपने दिल का हाल तुम्हें बताती हूँ। और किस तरह उसने बताया, अब आप मेरे साथ गीत के साथ यात्रा कीजिएगा। उसने क्या लिखा अपनी सहेली को। स्वागत भैया, आप तो मुस्कुराते बहुत अच्छे लगते हैं, और सर की तो दाढ़ी भी मुस्कुराती है जब हम मुस्कुराते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गीत सुनिएगा। स्वागत। किस तरह लोक रंजन के गीत आप सुनेंगे मुझसे, आपने कहीं नहीं सुने होंगे। स्वागत। कि दो देवर दो ननदे दो है जेठ जी। उसने अपनी सहेली से कहा कि दो देवर दो ननदे दो है जेठ जी, कैसे सजन से हो हमारी भेंट जी। मीठी मीठी तालियां। दो देवर दो ननदे दो है जेठ जी, दो देवर दो ननदे दो है जेठ जी, कैसे सजन से हो हमारी भेंट जी। कि छोटा सा घर है बड़ा है परिवार जी। पीड़ा देखिए, छोटा सा घर है बड़ा है परिवार जी, देर रात तक सजना रहते बाहर जी। ये देखिए ड्यूटी कर रहे हैं हमारे भाई साहब। तो भाभी जी क्या कहती है, देर रात तक सजना रहते बाहर जी, जब मुझको चढ़ता है इश्क का बुखार जी, जब मुझको चढ़ता है इश्क का बुखार जी, तो खर्राटे मार मार सोते हैं दिलदार। देखिए समर्थन में ताली आई है। ये है मेरे पात्र जीवित हो उठते हैं जब मैं कविताएं पढ़ती हूँ कि खर्राटे मार मार सोते हैं दिलदार जी, तो मामला ये प्यार का कैसे हो सेट जी, कैसे सजन से हो हमारी। तो बजाइए ताली। दो देवर दो ननदे दो है जेठ जी, दो देवर दो ननदे दो है जेठ जी, कैसे सजन से हो हमारी भेंट जी। कि योग बड़ी मुश्किल से मिलता है मिलन का, देखने को मिलता न चेहरा सजन का, कैसे छुपाऊं दर्द अपने तन मन का, हाल बुरा है मेरे दिल की जलन का,
तो बेबस हो बंद करूं दिल का गेट जी, सारी सारी रात करूं पिया का वेट जी, कैसे सजन से हो हमरी भेंट जी। कविता की सुंदरता देखिए कि सासू जी की दिन रात सेवा करूं मैं, सासू जी की दिन रात सेवा करूं मैं, ससुर जी के चरणों में माथा धरूं मैं, अपनी जेठानी को समझू बड़ी बहना। ये है एक सुंदर गाँव हमारा। अपनी जेठानी को समझू बड़ी बहना, दो छोटी ननदों का मानूं मैं कहना, दो छोटी ननदों का मानूं मैं कहना, कि घर भर की चलती मुझ पे घुसपैठ जी, घर भर की चलती मुझ पे घुसपैठ जी, सारी सारी रात करूं पिया का वेट जी, कैसे सजन से हो हमरी। फिर से उत्साहित कीजिए। दो देवर दो ननदे दो है जेठ जी, दो देवर दो ननदे दो है जेठ जी, कैसे सजन से हो हमरी भेंट जी। लोगों ने फिर पूछा सहेली ने उससे अंतिम बार कि क्यों लेट आते हैं, क्यों लेट आते हैं पति, तो कारण बताया राहुल भैया सुनिएगा कि भोला सजन मेरा प्यारा सजन, वाह, भोला सजन भोला भाला सजन, दिखने में बड़ा लाजवाब है, अरे बस एक आदत खराब है, रोज रोज पीता शराब है। ये समस्या है सर कि जान मुझ पे देता है, प्यार मुझे करता है, शाम ढलने लगती है मन मेरा डरता है, नशा असर करता है खूब गदर करता है, झूम झूम चलता है गिरता है संभलता है, फिर भी वो मेरा आफताब है, मैं चंपा वो मेरा गुलाब है, बस एक आदत खराब है, रोज विदाई की ताली दीजिएगा। भोला सजन मेरा प्यारा सजन, भोला सजन भोला भाला सजन। और आपने इतने अच्छे मन से सुना है, बहुत अच्छे तरीके से सुना है, तब मैं अंतिम पंक्तियां रखती हूं कि आपने सुना जो ध्यान से, भर गई हूं मैं गुमान से, ताली आयु आपकी लगी, टूटे तारे आसमान से, कि आपकी खुशहाली के लिए मंदिरों में रोज रोती हूँ, आपके नैनों की ज्योति हूँ, और सीप का मैं एक मोती हूँ, गीत मेरे सफल हो गए, गीत यादगारा ये पल हो गए, आप और हम मिले हैं इस तरह, शेर मेरे गजल हो गए, कि प्रीत में भी गोए स्वप्न को, प्रीत में भी गोए स्वप्न को, पलकों में अपने संजोती हूँ, वाह, आपके नैनों की ज्योति हूँ, और सीप का मैं एक मोती हूँ। विनीत भैया आपसे आशीर्वाद लेके 4 पंक्तियां ससम्मान प्रेषित करते अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। कि चांद के बिना ये चांदनी कैसे जी सकेगी सोचिए, मोर के बिना ये मोरनी आंसू पी सकेगी सोचिए, कि आपकी खुशहाली के लिए पलकों को अपने भिगोती हूँ, आपके नैनों की ज्योति हूँ, और सीप का मैं